स्वामी जी देखिए, ये सनातन की खूबसूरती है कि हम सनातन पर और आस्था पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में स्वामी दयानंद बाबा जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी जी आप सुन रहे हैं, देखिए सनातन में जितने बड़े दावे यहाँ पर किए हैं महाराज जी ने, महंत ने, आपको नहीं लगता कि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, या आपको लगता है कि नहीं ये अंधविश्वास है? देखिए, मैं उस दिन भी आपको चैनल से मैं बोला था और आज भी डंके के चोट से बोल रहा हूँ कि उसमें तुलसी बाबा रामायण से मैं निर्देशित कर रहा हूँ उनका कहे हुए पर कि हरित भूमि तृण संकुला समुझी परे नहीं पथ जीविपा अखंड विवादते गुप्त हो ही सतग्रंथ। हमारे साथ नीति शर्मा भी जुड़ रही हैं, धर्माचार्य, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। जी नीति जी, आपके जहन में कोई सवाल होगा, आपने सुना महाराज जी को, उन्होंने बताया कि किस तरीके के चमत्कार वो अपने आश्रम पर करते हैं। ये वास्तव में सनातन है या अंधविश्वास है? अनुराग जी, पहले तो महाराज जी को मेरा शत शत प्रणाम। और अगर आप सनातन की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपने बताया कि आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो बैचलर इन साइंस में मेरे ख्याल से बायोलॉजी महाराज जी आपने पढ़ी होगी। बायोलॉजी और फिजियोलॉजी महाराज जी ने जरूर पढ़ी होगी, अगर बैचलर इन साइंस इन्होंने करा हुआ है। मुझे नहीं पता इन्होंने ऑनर्स किया है या पास कोर्स किया है, बट दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करी होगी महाराज जी आपने। और बायोलॉजी में जब डेथ होती है तो दो तरीके की डेथ होती है, एक बायोलॉजिकल डेथ होती है और एक क्लिनिकल डेथ होती है। आपको इस बात का आभास है महाराज जी? और जिस समय क्लिनिकल डेथ होती है उस समय बेसिकली होता क्या है, इस लाइक कार्डियक अरेस्ट। जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो एक कैच है यहाँ पे अनुराग जी। जी बताइए नीति जी बताइए। मैं अपनी बात पूरी रखूंगी महाराज जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा शिष्टाचार हमको डिबेट में रखना है। जब कार्डियक अरेस्ट होता है, कैच है यहाँ पे अनुराग जी, नो वन इज ऑलवेज टू डेड। हम सीपीआर देते हैं, कार्डियक पल्मोनरी रिसिटेशन देते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो एक कार्डियक अरेस्ट का इंसान को हम वापस रिट्रीव कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल डेथ नहीं होती है, क्लिनिकल डेथ होती है। लेकिन बायोलॉजिकल डेथ में भी, और एक बार ये भी होता है कि आपका ब्रेन डेड हो जाए और आपका हार्ट स्टॉप हो जाए तो आप पूर्ण रूप से डेड माने जाते हैं। लेकिन डॉक्टर नीति शर्मा, ओमेंद्र महाराज तो दावा कर रहे हैं कि जिनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया था, डॉक्टर नीति शर्मा, जिनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया वो आश्रम पर आकर जिंदा हुए। अनुराग जी ऐसे अनुराग जी, दैट इज व्हाट आई एम क्लिनिकल, सुन तो ली अनुराग जी, लेट मी कंप्लीट। क्लिनिकली जो डेथ होती है वो रिट्रीव हो सकती है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। मैं इनकी बात का खंडित नहीं कर रही, कितना सच कितना झूठ ये जानते हैं, लेकिन ये साक्षात है कि अगर मेडिकल साइंस में ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो आईसीयू में क्लिनिकली डेड घोषित कर दिए जाते हैं और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। लेकिन पॉइंट क्या है डॉक्टर नीति शर्मा, इस बात का मतलब क्या है? आप ये कह रही हैं कि कुछ नया नहीं किया महंत ओमेंद्र महाराज ने, और पॉइंट ये है, हाँ मैं पॉइंट देखिए, दो चीजें हैं। मैं शक्ति का खंडन नहीं कर रही, मैं अध्यात्म का खंडन नहीं कर रही, मैं सनातन का खंडन नहीं कर रही, मैं विज्ञान का खंडन नहीं कर रही। और 4 साल में 2020 में कोरोना में इनको आभास हुआ, आत्मबोध हुआ कि मैं अपनी सारी जो भौतिक जीवन छोड़ के मैं अध्यात्म में चला जाऊं। बहुत अच्छी बात है, आपने शोध किया, आपने साधना करी, आपके पास कोई शक्ति आई, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस माध्यम से आपने बोला कि अध्यात्म और पाखंड के बीच में बहुत बारीक लाइन। अनुराग जी, आप किसी को जीवित नहीं कर सकते, भगवान कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या उस बच्ची का, जिन्होंने इनको बोला कि मैंने जीवित कर दिया, क्लिनिकली अगर इफ यू आस्क मी, सॉरी टू से महाराज जी, 4 साल में आपकी कोई इतनी बड़े बड़े संत, बड़े बड़ी तपस्या में वो क्लिनिकली वो अपने आप रिट्रीव कर गई होंगी और क्रेडिट आपको मिल गया। ओमेंद्र महाराज, जो डॉक्टर नीति शर्मा कह रही हैं, एक लाइन में सरल शब्दों में सीधे सपाट कह देता हूं, वो ये कह रही हैं, उसका सार ये है कि आपने कोई चमत्कार नहीं किया, आपका तुक्का फिट हो गया। सुनिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं, जो भी चमत्कार करता है ईश्वर करता है, तो उसका मैं क्रेडिट कहां ले रहा हूं? इंसान तो क्रेडिट ले ही नहीं सकता, ना उसके अंदर कुछ ऐसा है। जो भी कुछ हुआ, जो भी घटनाक्रम हुआ, वो ईश्वर की कृपा से हुआ। और मैं हर वीडियो में अपने ये बोलता हूं
कि आपको कोई परेशानी हो, कोई भी किसी तरीके की शारीरिक प्रॉब्लम हो आपके लिए, सबसे पहले नजदीक के डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर ठीक ना कर पाए तब मनौना धाम आओ, या वो रिकमेंड करें। यहाँ जो एम्बुलेंस या वेंटिलेटर आते हैं उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमसे मना हो चुका, एक बार इन्हें मनौना धाम घुमा लाओ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके परिजनों से हम जब पूछते हैं कि आप मनौना धाम क्यों आए, तो उनके परिजन कहते हैं कि इनको डॉक्टर साहब ने बोला या नर्स ने बोला कि एक बार इनको मनौना धाम घुमा लाओ। ठीक है, बड़ी तो बात वो जो कह रहे हैं कर रहे हैं, महंत ईश्वर की महाराज, कृपा आप से सब बड़ी कुछ बात हो रहा कह है। रहे हैं। इंसान कुछ नहीं, मैं क्रेडिट तो ले ही नहीं 2024 में सकता। जब दुनिया शुरू से नहीं मेडिकल लिया, आज साइंस तक के क्रेडिट आधार नहीं पर लिया चल मैंने। रही है, तब आप कह रहे हैं कि आपके आसपास के इलाके के जो डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ है, वो कह रहा है कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, अब आप मनौना धाम लेकर जाइए, वही चमत्कार हो पाएगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, डॉक्टर कक्कड़ साहब। एक मिनट, महन जी एक और पैनलिस्ट है, उनके जहन में भी कुछ सवाल होगा। आप जब डॉक्टर क्या कहते हैं जी, डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे से मना हो चुका, जब सुनिए आप पहले मेरी पूरी बात समझिए। बोले। जब ऐसा होता था पहले कि जब डॉक्टर से बस में नहीं रहता था, डॉक्टर क्या कहते थे, इनको घर ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, यही तो कहते थे डॉक्टर। ये पुराने उसमें गांव वाली भाषा में बता रहा हूं मैं आपके लिए। डॉक्टर कहते थे इनको घर ले जाओ और घर पे इनकी सेवा करो। ये हर डॉक्टर ये शब्द मतलब, बोलता लेकिन था, उसका अच्छा मतलब डॉक्टर ये होगा, माना जाता था कि अब उस मरीज का आखिरी वक्त वो है। यही बोल देगा इनको घर ले जाओ, इनकी सेवा अब करो। मेडिकल साइंस में किसी तो तरीके के उसका मतलब चमत्कार की उम्मीद नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मनौना धाम पहुंचकर चमत्कार हो रहा है। महन जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा धैर्य तो मत रखिए ना। बिल्कुल, हम भी नहीं कह रहे हैं, महन जी नहीं कह रहे हैं, जो ज्यादा पढ़े लिख गए हैं या जो ज्यादा काबिल हो गए हैं वो बिल्कुल भी चमत्कार का ना माने। बिल्कुल ठीक बात, वैलिड पॉइंट आपका, लेकिन डॉक्टर कपिल कक्कड़ वो ना माने। ये किस तरीके की सोसाइटी है कि डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ कह रहे हैं कि साहब अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब अगर आपका मरीज बचेगा, ठीक होगा तो वो मनौना धाम होगा। ऐसा हो सकता है क्या? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए महन जी बस एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, इनका मतलब ये है जो महाराज जी हैं कि आप इनको यहाँ से ले जाइए और जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है उनको घर ले जाइए या कहीं आश्रम जहाँ पे आपको लगता है बच सकते हैं वहाँ ले जाइए। अब आप देखिए, इनकी बीएससी वाकई में काम आ रही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इन्होंने अपने आप को रिगल आउट करने के दोनों ही दरवाजे अच्छी तरह खोल दिए। कैसे? पहले इन्होंने कहा कि मैं नहीं करता, भगवान करता है। इसका मतलब है जो अच्छा चीज़ है वो आप मुझे सम्मान दे सकते हैं, बट अगर कुछ नहीं होता तो इन्होंने खुद डायरेक्टली ये क्लेम नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये पूरे सिस्टम को इन्होंने माना है कि भाई आप खुद क्रेडिट नहीं लेते, जबकि क्रेडिट इन्हीं को मिलता है। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा जब डॉक्टर्स वगैरह कह देते हैं तो लोग उस टाइम आते हैं। अब सवाल ये है, पाखंड ये होता है कि क्या इनके पास 100%, 90-95% वही मरीज आते हैं जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया होता है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। और क्या जब इनके पास लोग आते हैं, जैसे ये खुद अभी मुझसे अपने कह रहे हैं कि मैं उनको कह रहा हूँ डॉक्टर के पास लेके जाओ, तब क्या ये उनको ट्रीटमेंट या जो भी जल वगैरह है वो देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर ये उनको थोड़ी सी भी होप देते हैं तो ये अपने आप को बहुत ही सटल तरीके से उनको साइकोलॉजिकली बांध लेते हैं कि आदमी को कहते हैं भाई तुम दवा भी लो और तुम्हें दुआ चाहिए तो मेरे थ्रू ले लो। मतलब तो दवा से ठीक हुए तो अभी क्रेडिट इन्हीं को मिलेगा, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर? बिल्कुल, इनको ही देखिए, क्योंकि वो ये एंकर बन गए हैं। देखिए, साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है एंकर। चाहे डॉक्टर एंकर नहीं बनता, डॉक्टर वो तो एक साइंस है। उसने आपको दवाई दी, उसने आपका इलाज किया, आप ठीक हो गए और आपने गुड बाय कह दिए, शायद आप उसका नाम भी 1-2 साल बाद भूल जाएंगे। बट ये उनके लाइफ के अंदर एंकर बन गए हैं, क्योंकि लोगों को आस्था से जो चीज जुड़ी होती है उसको फिर आदमी क्वेश्चन नहीं करता। महन जी सफाई दीजिए जरा। डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं कि आप बहुत ही चतुराई से मरीज से कह रहे हैं कि इलाज भी कराते रहो, यहाँ से जल भी ले जाओ ताकि ठीक हो जाए तो क्रेडिट आपको भी मिले। इन्होंने बहुत हद तक मुझे समझा। इन्होंने बहुत हद तक मुझे समझा और एक सही तरीके से इन्होंने आपको बताया, और रियलिटी भी यही है। मैं किसी तरीके का क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि इंसान कुछ कर नहीं सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ईश्वर की कृपा से होता है, मुझे सिर्फ माध्यम बनाया गया। बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, और मैं किसी को कभी भी इनवाइट थोड़ी कर रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ। और बहुत सारे मरीजों को मैं यहाँ से रेफर कर देता हूँ। मैं उनसे बोल देता हूँ कि आपको डॉक्टर की आवश्यकता है, और तुरंत जाके इनको डॉक्टर को दिखाओ जाके आप सपोज करो। मैं उनको कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आप डॉक्टर के पास मत जाओ, आप मेडिकल पे मत जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दवा और दुआ हमेशा से काम आई है, और डॉक्टर भी, डॉक्टर कक्कड़ बड़ा सा बड़ा डॉक्टर जब ओटी में जाता है महाराज तो सबसे पहले भगवान को याद करता है कि भगवान ये केस मेरा ठीक हो जाए। लोगों को बोलना हम कोई बहुत बड़ी मिसाइल बनाते हैं। नहीं, सुनिए एक मिनट महाराज जी, पर लोगों को बोलना कि ईश्वर की कृपा आप मेरे थ्रू लीजिए, या मेरे थ्रू अगर आप आ रहे हैं तो आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी,
क्या ये पाखंड नहीं है? इंसान को अगर ईश्वर की कृपा है वो अपने कर्मों से, तो मैं उसको बोलता हूं, आपकी मेरे क्या हर वीडियो में जरूरत यही है? बोला गया दैट इज माय हर सिंपल वीडियो में क्वेश्चन। मेरे यही बोला गया है। और सुनिए, मेरी बात समझिए आप पहले। हाँ बोलिए। मैं एक चीज बता रहा हूं आपके लिए। मृत्यु लोक में जो भी आया है, मृत्यु लोक में जो भी आया है, वो चाहे कितना भी बड़ा चमत्कारी हो, ठीक है, लोग उसको चमत्कारी मानते हैं, स्वयं को उसे कभी चमत्कारी नहीं मानना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।